और अब फिक्र में बात हिंदुस्तान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक अफगानिस्तान की, जो फिलहाल तालिबान के हमले से करा रहा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर से युद्ध की आग में जल रहा है। तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अफगान सैनिक काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है। तालिबान दावा कर रहा है कि जल्दी पूरा अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में होगा। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि आखिर अफगानिस्तान से तालिबान का खौफ खत्म कैसे होगा। यह फिक्र बड़ी है। नेटो, सुपर पावर अमेरिका और तालिबानी आतंकियों से त्रस्त अफगानिस्तान के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। ऐसे हालात में सबकी नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या भारत अफगानिस्तान संकट का क्राइसिस मैनेजर है? क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल भारत दौरे पर आ रहे हैं। ब्लिंकन की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब तालिबान ने अफगान सेना को पीछे धकेलते हुए देश के कई अहम हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे में बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। एंटनी ब्लिंकन की प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को भारत से काफी उम्मीदें हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की ताकत बढ़ी है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे ताकतवर देशों के साथ क्वाड में भारत शामिल है। दूसरी ओर दक्षिण एशिया में भारत अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, ट्रस्टेड अलाई जिसे कहते हैं। ऐसे में भारत से अमेरिका की उम्मीद बढ़ना स्वाभाविक है। अहम बात यह है कि जख्म से करा रहे अफगानिस्तान को भी भारत से बड़ी उम्मीद है। अफगानिस्तान आर्मी के चीफ भी इसी दौरान भारत आने वाले थे, लेकिन हालात की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। अफगानिस्तान से तालिबान की सफाई के लिए एक बार फिर अमेरिका पूरी ताकत झोंक चुका है। अफगानिस्तान की सरकार और सेना पूरा दम लगा चुकी है। बावजूद इसके अफगानिस्तान में तालिबान का नरसंहार जारी है। तालिबानी आतंकी सरेआम स्कॉलर, बुजुर्गों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों और महिलाओं को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर अफगानिस्तान में बर्बरता का दूसरा नाम बनता जा रहा है। यहां हर तरफ बम, गोला बारूद की गूंज है। भीषण तबाही का मंजर है। कहीं गोलियों से छलनी होते अफगानी जवान हैं, कहीं निर्दोष लोगों की चीख पुकार है, कहीं बेबस महिलाओं और बच्चों पर जुल्म की इंतहा है। अफगानिस्तान से आ रही रूह कपाने वाली ऐसी तस्वीरें भारत समेत पूरी दुनिया को विचलित कर रही हैं, परेशान और हैरान कर रही हैं। हिंदुस्तान से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर एक दोस्त मुल्क का मुस्तकबिल खून से रंग चुका है। यही भारत की बड़ी फिक्र बन गई है, क्योंकि तालिबान के निशाने पर न सिर्फ अफगानी सैनिक हैं, बल्कि आम लोग, महिलाएं और मासूम बच्चे हैं। अब तो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। वाकई यहां आतंकवादियों के अत्याचार की आती है। इसमें बेलगाम हो चुके तालिबान के खूनी तांडव की पराकाष्ठा है। अफगानिस्तान में तालिबान का नरसंहार हर दिन बढ़ता जा रहा है। गजनी के मलिस्तान जिले में भी तालिबानी आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला है। अफगान सैनिक, नागरिकों समेत 43 लोगों की बेरहमी से हत्या। पहले तालिबानियों ने सैनिकों और नागरिकों को बंदी बनाया, फिर सभी को गोलियों से भून डाला और तालिबानियों ने यह सब मस्जिद के बाहर किया। इनमें कई परिवार ऐसे थे जो तालिबानी अत्याचार के डर से परिवार के साथ इलाका छोड़कर जा रहे थे, लेकिन आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गए और बेमौत मारे गए। यहां तालिबानी खुलेआम लोगों के घरों में घुसे, लूटपाट की और घरों को फूंक दिया। तालिबानियों ने ऐसे लोगों की हत्या की जो युद्ध भी नहीं लड़ रहे। काबुल के पास हाजी पैक में आतंकवादियों ने 5 लोगों को पहले टॉर्चर किया, फिर गोलियों से भून दिया। तालिबान के इस खौफ से हजारों की तादाद में आम नागरिक घर छोड़कर काबुल चले गए हैं, जहां फिलहाल सरकार का नियंत्रण है। अमेरिका भी तालिबान की बर्बरता से चिंतित है। तालिबान का क्रूर और जल्लादी चेहरा अफगानिस्तान के हर इलाके से सामने आ रहा है। तालिबान आतंकवादियों ने कंधार से 33 लोगों को अगवा किया।
इनमें इस्लामिक स्कॉलर, बुजुर्ग और पत्रकार शामिल थे। सभी को स्पिन बोल्डक में एक मैदान में जमा कर दिया गया और फिर जो हुआ उसकी तस्दीक तस्वीर कर रही है। एक एक कर सभी लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक एक शख्स को कई गोलियां दागी गई। अल्लाहु अकबर। यकीनन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर खुद को तालिब कहने वाले ये तालिबानी जल्लाद हैं, जो स्कॉलर, बुजुर्गों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों और महिलाओं की बलि ले रहे हैं। अफगानिस्तान में आम लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। हेलमंद के रिहायशी इलाके में तालिबानियों ने कई घरों पर कब्जा कर लिया। अफगानी आर्मी बचाने पहुंची तो आम लोगों को ढाल बनाकर आतंकी गोले दागते रहे और फिर आम लोगों को ही घर से बाहर निकालकर सेना के सामने कर दिया। अब तो तालिबान आतंकवादियों ने अफगानी और अमेरिका के टैंकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ ही अमेरिकी फौज भी एक्शन में आ गई है और तालिबान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। अफगानी फोर्स ने 2 प्रांतों में तालिबानी अड्डों पर हवाई हमला किया है। दोनों जगहों पर 35 आतंकी मारे गए हैं, जबकि कई जख्मी हुए। अमेरिकी सेना ने कंधार में भी तालिबान के 2 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। दक्षिणी हेलमंद के लश्करगाह में एयर स्ट्राइक की गई है। यहां हमले में 14 तालिबानियों की मौत हुई है। मुरगब और हसन तब्बिन में भी हवाई हमले में 19 आतंकवादी मारे गए। अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रही अफगानी सेना आसमान से प्रचंड प्रहार कर रही है, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान का खेल भी सामने आ रहा है। मारे गए तालिबानियों के पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान ने 39 पाकिस्तानियों के शव पाकिस्तान को सौंपे हैं। ये अफगान सेना के ऑपरेशन में मारे गए। खबर है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक आतंकी बनकर तालिबान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। तालिबान के साथ चेचन्या, ISIS और पाकिस्तान के आतंकी भी लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के करीब आतंकियों का ये जमावड़ा देश के लिए बड़ी फिक्र है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।